हेलो दोस्तों, नित्य उपहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां आ गई हैं, इसलिए आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए एक छोटा सा कैप। ये कैप न्यू बॉर्न से 1 साल तक के बच्चे के लिए आप बना सकते हैं। और अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसकी साइज़ को बड़ा कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने क्रीम कलर का धागा लिया है और पर्पल कलर का धागा है। ये धागा बेबी ऊल है, बर्धमान का 4 प्लाई का धागा है। अगर आप मोटे ऊन से बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी और बन के तैयार होगा और गर्म भी रहेगा। हुक मैंने यहाँ पे 4 mm का लिया है, सुई ली है और कैंची ली है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। तो देखिए इस तरह से हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 40 चैन, 40 चैन बनाएंगे। यहाँ मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ 40 चैन बना रही हूँ। अगर आप बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे या बड़े लोग के लिए बनाएंगे तो आप यहाँ चैन के और बढ़ा दीजिएगा, जितनी बड़ी साइज आपको चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये 40 चैन पूरा बन गया है। अब हम इसे इंची टेप से नाप लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ इसकी हाइट जो है 8 इंच है। अब हम पहली लाइन बनाएंगे। तो पहली लाइन बनाने से पहले एक चैन बना लेंगे, फिर 40वें चैन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में एक और स्लिप स्टिच। इस तरह करके हम 5 स्लिप स्टिच बनाएंगे पहले। ये 5 हो गया है। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको एक बार और दोहरा दे रही हूँ कि यहाँ हमने 40 चैन बनाया था, उसके बाद एक चैन बना के 5 स्लिप स्टिच बनाया, फिर हमारे पास बचे 35 यानी कि 35 चैन। उन 35 चैन में हम जो है 35 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ से यहाँ तक 35 हाफ डबल क्रोशिया है और यहाँ पे 5 स्लिप स्टिच और यहाँ से यहाँ हाफ डबल क्रोशिया। अब दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी लाइन बनाने से पहले हम एक चैन बनाएंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी पहली स्टिच है इसके ये बैक लूप है और ये फ्रंट लूप। ये बैक लूप है और ये फ्रंट लूप। देखिए जो हमारे सामने है अंगूठे की साइड है वो फ्रंट लूप है और जो बीच वाले उंगली के पास है वो बैक लूप है। तो यहाँ पे हम बैक लूप में जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच के बैक लूप में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, यानी कि हमें बैक लूप में ही पूरी बुनाई करनी है। इस टोपी के बुनाई जो है हम बैक लूप में ही करेंगे। हर लाइन में बैक लूप में बुनाई करेंगे। और यहाँ हम पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दूसरी लाइन में हम हर स्टिच में इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को भी हम कंप्लीट करेंगे, जहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया है वहाँ तक, यानी कि 35 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, इस तरह करके हम यहाँ तक जहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया है वहाँ तक हम इस लाइन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने 35 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब जो ये बचे हुए स्लिप स्टिच हैं 5, यहाँ पे हम बैक लूप में ही स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से बैक लूप में ही हमें उठाना है और इस तरह से बैक लूप में स्लिप स्टिच करनी है। 1 2 और ये 3, फिर 4 और ये आखिरी 5। 5 स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम एक चैन बनाएंगे और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फिर से हम 5 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो स्लिप स्टिच के ऊपर हमें स्लिप स्टिच बनानी है
और हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जो है इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये तीसरी लाइन है हमारी। 5 स्लिप स्टिच बनने के बाद यहाँ हम 35 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी कोई भी बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से स्टिच को समझा पाऊँ। तो देखिए तीसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ एक चैन बनाएंगे और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम फिर से बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 35 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम जो है पहले यहाँ से यहाँ तक हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे 5। इसी तरह करके हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 34 लाइन जो है 34 लाइन हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है 34 लाइन, और ये स्लिप स्टिच की लाइन इस तरह दिख रही है और यहाँ हमारी हाफ डबल क्रोशिया की लाइन। तो ये हमारा नीचे होगा और स्लिप स्टिच वाली लाइन हमारी ऊपर होगी। तो यहाँ मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ कि मैंने कितना चौड़ा बनाया है। तो ये इंची टेप से नापने पे ये इसकी चौड़ाई जो है टोटल 11 इंच है, और इसकी लंबाई तो हमने पहले ही नाप ली थी, लंबाई 8 इंच थी। तो देखिए इसकी चौड़ाई 11 इंच है। अभी हमने फोल्ड नहीं किया है, बिना फोल्ड किए ही ये टोटल इसकी चौड़ाई 11 इंच है। और अगर हम लाइन की बात करें तो यहाँ मैंने 34 लाइन यानी कि 34 लाइन बनाए हैं। देखिए 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो ये 34 लाइन मैंने बनाया है सिर्फ 1 साल के बच्चे के लिए, वो भी 4 प्लाई का धागा है इसलिए। अगर आपका धागा 6 प्लाई का है तो इससे कम लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी और टोपी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के लिए आप देखिए किसी भी साइड से कर लीजिएगा, आपको जिधर से अच्छा लगे उधर आप उसे सीधा कर लीजिएगा, और जिधर आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है उधर आप उल्टा कर दीजिएगा। तो यहाँ हम उल्टी साइड से सिलाइयों से ही सिलेंगे, सुई से नहीं सिलेंगे, हम हुक की सहायता से ही इसे सिलेंगे। तो यहाँ इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये सिलने का, जोड़ने का तरीका आप अच्छे से देखिएगा, मैं आपको पास करके भी दिखाऊंगी और बहुत क्लियरली समझाऊंगी। तो यहाँ आप स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिए। यहाँ फोल्ड करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट हो गए हैं। ये जो हुक वाला है ये पहला पार्ट है, ऊपर वाला। तो इसमें देखिए हमारे पास पूरी स्टिच है जिसमें जो है ये फ्रंट लूप हो गया और उसके नीचे का बैक लूप। देखिए मैं आपको और अच्छे से सामने करके दिखा रही हूँ। देखिए ये बैक लूप है और ये दूसरे वाले पार्ट में आप देखिए एक ही स्टिच है, दूसरे वाले पार्ट में 2 स्टिच नहीं है, सिर्फ एक ही स्टिच है इसमें। तो इसमें हमें बैक लूप और फ्रंट लूप का ध्यान नहीं रखना है, इसमें तो एक ही स्टिच है तो हमें हर स्टिच को उठाना है। लेकिन जो ये हमारा दूसरा पार्ट है जो इसमें हमारी सिलाई लगी हुई है, हमारा हुक लगा हुआ है, इसमें 2 पार्ट है। देखिए एक बैक लूप है, ये फ्रंट लूप हो गया, और ये बैक लूप। तो बैक लूप में हमें बुनाई नहीं करनी है, हमें हर फ्रंट लूप में बुनाई करनी है। ठीक है, बैक लूप को हम छोड़ देंगे और फ्रंट लूप को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पहली वाली स्टिच को स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं, दोनों को मिला के इस तरह से। देखिए इस तरह से पहली और दोनों की पहली स्टिच को उठाएंगे और इस तरह से हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर हम यहाँ सामने वाले से फ्रंट लूप को उठाएंगे और दूसरे वाले पार्ट से दूसरी स्टिच उठाएंगे इस तरह से, और फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर हम अपने पहले वाले पार्ट से फ्रंट लूप उठाएंगे और दूसरे वाले से एक स्टिच उठाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे।
तो ये पूरा हम स्लिप स्टिच से ही जोड़ेंगे इसी तरीके से। देखिए पहले पार्ट से हमें फ्रंट लूप उठाना है और दूसरे वाले से दूसरी स्टिच उठा के इस तरह से स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देना है। देखिए इसी तरह करके हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और इसे हम जोड़ देंगे स्लिप स्टिच की सहायता से। देखिए यहाँ तक मैंने इसे जोड़ के दिखाया आपको। अब यहाँ तक हम फटाफट से मैं जोड़ देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए ये हमने स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ दिया है। अब एक चैन देके हम धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो है टोपी का शेप बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको जोड़ दिखा रही हूँ। देखिए जब आप इस तरह से जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हाँ जोड़ा हुआ है। ये जो छोटा सा धागा निकला था इसे हम सुइयों की सहायता से अंदर कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे यहीं पे। इसी तरह से आप भी हाइड करते हुए धागे को कट करते चलिएगा तो बिल्कुल बाजार जैसी फिनिशिंग आएगी। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ज्वाइन होने के बाद ये कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जोड़ है और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह की बनावट निकल के सामने आई है। अगर हम सिलाइयों से जोड़ते हैं, मतलब हुक से जोड़ते हैं, तो इस तरह से इसका शेप बिल्कुल अच्छे से आता है। तो इसे हम साइड में कर देंगे। देखिए ये जोड़ वाली जगह है, तो यहाँ सीधे करने पे ये बिल्कुल पहले बुनाई की तरह ही लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि जोड़ कहाँ है। तो इसी तरह से आप भी जोड़िएगा। अब यहाँ मेरा क्रीम कलर का धागा बहुत कम था तो पॉम पॉम नहीं बन पाएगा, तो यहाँ मैं पर्पल कलर के धागे से ही पॉम पॉम बना दे रही हूँ। तो पहले एक छोटा सा धागा कट कर लेंगे, फिर हम 2 उंगलियों पे अपने इस तरह से धागे को लपेट लेंगे। जितना बड़ा पॉम पॉम चाहते हैं, जितना भरा भरा सा पॉम पॉम चाहते हैं, उतना ज़्यादा आप धागे को लपेटिएगा। तो यहाँ मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा हल्का ही बनाऊँगी। तो उसके बाद हम धागे को अच्छे से बांध देंगे और बांध के हम बीच में धागे को इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ मेरी वीडियो पॉज हो गई थी, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। पर अगर आपको पॉम पॉम बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से पॉम पॉम के लिए एक वीडियो बना दूँगी। अब हम देखिए यहाँ टोपी के मुड्ढे को सिलाई कर देते हैं। तो इसे सिलाई करना बहुत आसान है, बहुत अच्छे से एकदम बाजार जैसी फिनिशिंग आएगी आप इस तरह से सिलोगे तो। देखिए हर स्टिच से हमें इस तरह से आगे पीछे करके एक एक स्टिच को इस तरह से उठा लेना है सुइयों से, और पूरे गोले में हम इसी तरह से हर स्टिच में एक एक ऊपर नीचे करके इस तरह से उठाते जाएंगे सुइयों की मदद से। देखिए इस तरह से अगर आप इसे करेंगे तो ये बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है इस तरह से सिलने पे। जहाँ भी स्लिप स्टिच हो और अगर आपको सिलना हो तो आप इसी तरह से सिलिएगा, वहाँ बहुत अच्छे फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल मैजिक रिंग की तरह ये सिल के तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हर स्टिच को एक एक उठा लिया है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। धागे को अब हम इस तरह से खींच लेंगे। देखिए जब हम इसे खींच लेते हैं तो देखिए बिल्कुल मैजिक रिंग की तरह बन गया है। अब इसे और अच्छे से सिक्योर करने के लिए हम 1-2 बार इस तरह से सुइयों को अंदर घुसाते हुए हर स्टिच से हम 1-2 बार बहुत अच्छे से इसे सिक्योर कर देंगे और खींच के करेंगे ताकि हमारा जो है बीच का गैप एकदम भर जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से दिखा रही हूँ, बिल्कुल सामने से। देखिए ये गैप बिल्कुल भर गया है और बहुत अच्छे से ये टाइट हो गया है खींच के। अब ये खुलेगा नहीं। तो हम ऐसा 3-4 बार करते हैं तो ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे 3-4 बार और कर दे रही हूँ। मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगी। ये बिल्कुल एकदम एक जैसी फिनिशिंग होती है इसकी। देखिए नीचे से भी देखिए बिल्कुल मैजिक रिंग की तरह लग रहा है कि यहीं से शुरुआत की गई है। तो अगर आप इस तरह से किसी भी सर्कल को सिलेंगे तो बहुत अच्छे से सिलेगा। अब हम यहाँ पे पॉम पॉम लगा लेते हैं। पॉम पॉम लगाने के लिए देखिए पहले एक धागे को हम, यहाँ 2 धागा है तो एक धागे को पहले हम लगाएंगे सुई में और फिर हम मैजिक सर्कल के बीच से थोड़ा सा साइड में इस तरह से इस धागे को नीचे की तरफ कर देंगे, खींच के सुई निकाल लेंगे। अब हम दूसरे वाले धागे को भी इसमें लगाएंगे सुई में और उससे भी हम इस तरह से यहाँ से इसके अपोजिट, देखिए ये मैजिक सर्कल है, इसके अपोजिट हम सुई से धागे को नीचे खींच देंगे और उल्टा करके हम इसे अच्छे से गांठ बांध देंगे। बहुत अच्छे से हम इसे
सिक्योर कर देंगे इस तरह से बांध के, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं, बहुत हल्का भी नहीं। देखिए अब हम वाइट वाले को भी बांध देंगे ताकि दोनों ही अच्छे से लॉक हो जाए अच्छे से एकदम। और अब हम वाइट वाले धागे को हाइड कर देंगे इस तरह सुइयों की मदद से, और एक्स्ट्रा धागे को हम बराबर करके काट देंगे कैंची से, ताकि अंदर कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया सा दिखे, ऐसे धागा खुला खुला सा ना दिखे। अब हम पर्पल वाले धागे को भी हाइड कर देंगे। तो इसे हाइड करने के लिए हम बीच से ले जाके ऊपर की तरफ जो हमारे धागे निकले हुए हैं यहीं पे हम इसे निकाल देंगे इस तरह से सुइयों से, इसे निकाल देंगे। और फिर हम पॉम को अच्छे से बराबर करेंगे, और वो उसकी जितनी लंबाई है उतना हम इस धागे को भी काट के बराबर कर देंगे। तो इसी में मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे वो धागा है। तो देखिए ये हमारी टोपी बनके तैयार हो गई है। और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, बिल्कुल बाजार की तरह लग रही है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से बाजार जैसी टोपी घर पे बना के अपने बच्चों को पहना सकते हैं। और ये बहुत स्ट्रेचेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। छोटे बच्चों के लिए ऐसी टोपियाँ बहुत ही आरामदायक होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और इसके चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा बना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।